Hello everyone. So in this video we will be discussing about the ring opening of epoxides. But before that a small topic was left in SN2 reaction. So let's just complete it and then we will go for ring opening of epoxides. एक इफेक्ट रह गया था, इफेक्ट ऑफ एल्काइल ग्रुप ऑन SN2 रिएक्शन. एल्काइल ग्रुप का जो इफेक्ट था, अब जैसे हमने उसके अंदर सॉल्वेंट पढ़ लिया था, न्यूक्लियोफाइल पढ़ लिया था, बेसिसिटी पढ़ ली थी, ठीक है. और क्या पढ़ा था हमने, लीविंग ग्रुप का भी पढ़ लिया था, बट एक बार हम एल्काइल ग्रुप का भी देख लेते हैं, वो रह गया था. SN2 रिएक्शन के अंदर अब हमने पढ़ा था कि एल्काइल हैलाइड के ऊपर बैक साइड से अटैक होता है. तो जब बैक साइड से अटैक होता है तो अगर उसको हिंड्रेंस कम मिलेगी, एल्काइल ग्रुप अगर स्मॉल साइज का होगा तो इजीली अटैक हो जाएगा और इजीली सब्स्टिट्यूट हो जाएगा वो ग्रुप. बट अगर हमारा एल्काइल ग्रुप लार्जर साइज का होगा तो फिर SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी. इसीलिए रेट ऑफ SN2 कैसे फॉलो करती है, 1 डिग्री में सबसे ज़्यादा होती है, देन 2 डिग्री में, और 3 डिग्री जो होता है ना, 3 डिग्री डज नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शंस. ठीक है, तो जो SN2 रिएक्शंस होती है वो हमारी 1 डिग्री एंड 2 डिग्री में ही हो पाती है. फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हम लिख लें CH3Br, ये सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद CH3CH2Br, देन ये देखो, ये तो अब हमारा आ गया 1 डिग्री हैलाइड प्राइमरी वाला. अब हम मान लो इसके अंदर सेकेंडरी ले लें, CH3Br, ये हो गया हमारा सेकेंडरी हैलाइड. और इसके बाद मैंने ले लिया CH3Br CH3, ये तो हो गया हमारा 3 डिग्री, ये हो गया हमारा 2 डिग्री. तो सबसे जो फास्टेस्ट रिएक्शन होगी SN2 में वो CH3Br की होगी, देन इज एल्काइल ग्रुप. ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ऐसा ये मत समझ लेना कि ना सिर्फ सबसे फास्ट यही देगा, सारे एल्काइल ग्रुप्स में सबसे फास्ट यही देगा. मतलब ये मैंने आपको कंपैरिजन बताया, ये 1 डिग्री के 2 एग्जांपल्स ले, ये 2 डिग्री का, ये 3 डिग्री का. तो ये रिएक्शन इन चारों में से सबसे फास्ट रिएक्शन ये देगा, क्योंकि यहाँ पर CH3 के बाद और कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, तो कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगी. ठीक है, और उसके बाद एक एल्काइल ग्रुप आ गया, बट ये 1 डिग्री हैलाइड ही रहेगा. अब यहाँ पर ये जो ये 2 डिग्री हैलाइड बन गई, यहाँ पे 3 डिग्री हैलाइड. 3 डिग्री हैलाइड वैसे तो SN2 रिएक्शन देती ही नहीं है, नो रिएक्शन. इसको अब हम बाद में पढ़ेंगे कि 3 डिग्री हैलाइड किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करती है. आप बस इतना पढ़ लो 1 डिग्री और 2 डिग्री का. ठीक है, और यही मान लीजिए अगर हमारे पास ये ग्रुप हो जाए, इन दोनों के अंदर से सबसे ज्यादा जो सब्स्टिट्यूशन का रेट होगा वो किस में होगा, ये है हमारा एलाइलिक सिस्टम. एलाइलिक का मतलब एक डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो एडजेसेंट कार्बन है उससे Br अटैच्ड है, डायरेक्टली अटैच्ड नहीं है, उससे अलग. तो जो SN2 का रिएक्शन का रेट होगा वो एलाइलिक में ज्यादा होगा देन इन कंपैरिजन टू एल्काइल ब्रोमाइड. क्यों? क्योंकि ये जो ऐसे एल्कीन ग्रुप है, ये यहाँ से माइग्रेट कर जाएगा, ये Br निकल जाएगा. तो ये जो होता है ना, ये हेल्प करता है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में. सेम गोज विद द बेंजाइलिक ग्रुप. मान लीजिए ये चीज दे दी हमें, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, और ये नॉर्मल हमारा साइक्लोहेक्सेन सिस्टम हो गया. तो इसमें भी जो हमारा बेंजाइलिक ग्रुप का जो रेट है वो ज्यादा होगा. ठीक है, बस आपको यही चीज बतानी थी कि SN2 के अंदर 1 डिग्री और 1 डिग्री का सबसे फास्टेस्ट होता है और 2 डिग्री का उससे कम. 3 डिग्री जो होता है SN2 रिएक्शंस नहीं देती हैं.
और ये हमारे रेट्स हो गए। एलाइलिक का नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ऐसे ही ये बेंजाइलिक हो गया, बेंजाइलिक का भी इनसे ज़्यादा होगा। एक चीज़, सबसे फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन ओवरऑल जो देते हैं वो होते हैं मेथाइल ब्रोमाइड, और इसके बाद ये ग्रुप, ठीक है, ये फास्टेस्ट देता है सबसे। तो एक बार आप नोट कर लीजिए। और एक चीज, जो हमारा फ्लोरीन होता है ना, मैंने आपको बोला था कि फ्लोरीन जो होता है सबसे पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो एक तरीके से ना जो फ्लोरीन होता है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता ही नहीं है। मोस्टली हम जो रिएक्शंस पढ़ते हैं उनमें हम ब्रोमीन या आयोडीन पढ़ेंगे। क्लोरीन भी कभी कभी रेजिस्ट करता है, बट अगर हमारा एलाइलिक के साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ होता है तो एक्सेप्शन होती है कि क्लोरीन फास्ट रिएक्शन दे, बट अगर हमारा नॉर्मली एल्काइल क्लोराइड होता है तो वो भी थोड़ा कम पार्ट लेता है रिएक्शन के अंदर। जो फ्लोरीन होता है ना, फ्लोराइड ग्रुप, वो एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो नहीं करता। तो मैं वो चीज़ जो होती है ना आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में पढ़ाऊंगी। तो अब ये चीज़ हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड्स। पहले तो देख लेते हैं इपॉक्साइड्स। इपॉक्साइड्स को हम एम्बीडेंटेड सबस्ट्रेट्स भी बोलते हैं। एम्बीडेंटेड सबस्ट्रेट्स वो क्या होते हैं, जो 2 और मोर पोजीशंस पर, वो सब्सटेंसेस जिनके ऊपर 2 और मोर पोजीशंस होती हैं अटैक करवाने के लिए, दैट कैन बी अटैक्ड at 2 or more positions, ठीक है। इपॉक्साइड्स वैसे होती क्या है, ये इपॉक्साइड्स होती हैं 3 membered ring in which 1 carbon is replaced by an oxygen atom। मान लीजिए कि जैसे ये मैंने एक 3 membered रिंग बनाई है, वैसे तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग होगी, इसके अंदर मैं एक कार्बन को हटा के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दूं तो ये बन जाएगी मेरी इपॉक्साइड रिंग। ओके, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। R1, R2, R3 एंड R4, ये हमारे 4 ग्रुप्स हो गए, जिसमें R जो है वो एल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं और हाइड्रोजन एटम्स भी हो सकते हैं। अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर, अब हम पढ़ेंगे इसकी रिंग ओपनिंग, ठीक है। ये तो मैंने जनरल इसका स्ट्रक्चर बता दिया। और एक ही, अब यहाँ पे मैंने एक इपॉक्साइड ले ली ऐसे, जो कि अनसिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब ऐसा कुछ बना दिया मैंने। एक जो है ना वो वाई न्यूक्लियोफाइल आ गया, ठीक है। तो इस वाई न्यूक्लियोफाइल के पास 2 पोजीशंस होती हैं अटैक करने के लिए, या तो वो इस पोजीशन पे चला जाए या वो इस पोजीशन पे चला जाए। मतलब हमें दो चीजें मिलती हैं इसके अंदर। अगर ये इस पोजीशन पे अटैक करता है, जिसको हम बोलते हैं ए साइड, और इसको बोलेंगे बी, अगर वो ए पे अटैक करेगा तो इधर लग जाएगा वाई O माइनस, और इधर आ जाएगा हमारा R ग्रुप। पर अगर ये इधर की साइड से अटैक करता है तो ये हमारा आ जाएगा O माइनस, ये R ग्रुप और ये Y, ठीक है। तो मतलब जब जो Y माइनस है वो, उससे हमें 2 प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं। तो अब हम इसके कुछ केसेस पढ़ेंगे कि किन किन केसेस के अंदर हमें क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। तो जो इपॉक्साइड्स का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ना, वो या तो वो जो होता है ना वो SN2 मैकेनिज्म से होता है। किससे होता है? SN2 मैकेनिज्म से।
इसके जो होता है फर्स्ट केस, या तो वो बेसिक कंडीशन में हो सकता है, या फिर वो न्यूट्रल कंडीशन में हो सकता है, या फिर वो एसिडिक कंडीशन के अंदर भी हो सकता है। तो पहले तो जो हम लेंगे यहाँ पे केस 1 के अंदर क्या होगा हमारा, फर्स्ट केस है अंडर बेसिक कंडीशंस, अंडर बेसिक कंडीशंस। बेसिक कंडीशन के क्या अंदर क्या है, मान लीजिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक अनसब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड ले लिया, उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ NaOH, बेस डाल दिया मैंने इसके अंदर। तो क्या होगा, ये जो OH माइनस है, अब इसकी जो होती है ना दोनों साइड्स ही हमारी सेम है, कहीं पर भी अटैक करे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्या होता है, ये अगर इसने नीचे से अटैक करा है तो इपॉक्साइड ऊपर की तरफ खुलेगी। इपॉक्साइड्स के अंदर भी इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, OH माइनस ने नीचे अटैक करा तो इपॉक्साइड ऊपर की तरफ खुलेगी, अगर OH माइनस ने ऊपर की तरफ से अटैक करा तो इपॉक्साइड नीचे की तरफ से खुलेगी। ठीक है, तो अब हमें इसका क्या बनेगा, ये यहाँ पे OH और यहाँ पर O नेगेटिव, जो कि हमारा H प्लस ले लेगा सॉल्यूशन के अंदर से। मतलब मान लीजिए मैंने यहाँ पे वाटर डाल दिया था, तो क्या हो जाएगा, ये OH, यहाँ पर भी OH, तो ये हमें मिल गया एंटी डायोल। क्या मिल जाता है हमें, एंटी डायोल। ये तो हो गया अनसिमेट्रिकली अनसब्स्टिट्यूटेड इपॉक्साइड। यही अगर मैं लेती सब्स्टिट्यूटेड वन, मान लीजिए यहाँ पे मैंने ले लिया R1, तो अब हमारे पास ना दो साइड्स बन जाती है, एक तो ये वाली साइड, एक ये वाली साइड। बट ये जो रिएक्शन होती है ये होती है हमारी SN2 मैकेनिज्म से, तो इसलिए जो OH माइनस है वो हमारा लीस्ट हिंडर्ड साइड पर अटैक करता है और इपॉक्साइड यहाँ खुल जाएगी। तो अब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे मान लीजिए आ जाएगा O माइनस, यहाँ पे आ जाएगा R, यहाँ पे आ जाएगा OH, और ये कैसे बन जाएगा, OH OH R। ये तो मैंने ना यहाँ पे NaOH ले लिया, अगर मैं यहाँ पे NaOCH3 ले लेती तो, रुक जाइए एक सेकेंड, मैं यहाँ पर ना आपको, ये तो NaOH वाला ले लिया, यहाँ पे मैं आपको एक मिथॉक्साइड लेके दिखा देती हूँ। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3O माइनस K पॉजिटिव, और उसके साथ एक सॉल्वेंट ले लिया CH3OH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3O माइनस का जो O है वो अटैक करेगा। अब वो उसने यहाँ पे अटैक करा तो ये जो OH था अब ये क्या बन जाएगा, OCH3, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, OCH3। तो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिलता है SN2 रिएक्शन के अंदर, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड। ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड थी, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो गई, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो ये कम सब्स्टिट्यूटेड हो गई। तो इसीलिए CH3O माइनस ने यहाँ पर अटैक करा है और हमारी जो रिंग है वो इस साइड खुल गई है जहाँ पे हमारा R ग्रुप था। यहाँ पर OH आ गया, यहाँ पे OCH3 आ गया। एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं एसिडिक कंडीशंस। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एसिडिक कंडीशंस। एसिडिक कंडीशन के लिए क्या है कि ये जो मान लो हमने एपॉक्साइड ले ली फिर से, और यहाँ पर ऐसे ये सब्स्टिट्यूएंट ले लिया। अब इसके ऊपर मैं डाल रही हूं CH3OH एंड HCl। HCl क्या है, एसिड है ना, तो एसिड की प्रेजेंस में हमने एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया CH3OH।
अब क्या होता है कि ना जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, ये जो CH3OH है, अब ये अटैक करेगा मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर और ये O खुल जाएगा और इपॉक्साइड खुल जाएगी इस साइड। तो अब हमारा यहाँ पे लग जाता है OCH3, यहाँ पे आ जाता है O-, यहाँ पे हमारे दो सब्स्टिट्यूएंट्स जो कि H+ लेके क्या बन जाते हैं OCH3 और ये OH। ऐसा क्यों हुआ कि जो हमारा इस बार एसिड के प्रेजेंस में यहाँ पे मतलब मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर ही क्यों हमारी रिएक्शन हुई है? तो इसका एक मैकेनिज्म होता है। मैकेनिज्म क्या, जब हमारा ये इपॉक्साइड हमने ली, ठीक है, इसके बाद जब हम इसके अंदर एसिड डालते हैं ना, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं वो इस प्रोटॉन के साथ इंटरेक्शन शो करते हैं, जिसकी वजह से एक ये इंटरमीडिएट सा फॉर्म होने लग जाता है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, तो वो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने लगेगा। तो क्या होता है कि ना हल्का हल्का ना पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इन कार्बन्स पर बनने लग जाता है, इस पे भी। अब हमें ये देखना होता है कि वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो स्टेबल कहाँ पर होगा, इस कार्बन पे स्टेबल होगा या इस कार्बन पे स्टेबल होगा। तो मान लो मैं क्या कर रही हूँ, इस साइड को मैंने ये ऐसे हटा दी, ये जो इपॉक्साइड है ना, इससे मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मेरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। तो अब ये जो कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे क्या है, एल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, वो क्या करेंगे, +I की वजह से +I इफेक्ट शो करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये कार्बोकेटायन हमारा स्टेबल हो जाएगा। जैसे हम पढ़ते ना कि एल्कीन के ऊपर हम एक ब्रोमोनियम आयन बन जाता है, तो उसके अंदर भी क्या होता है कि वो जो जब वो हटने लगता है ना, वहां से एक कार्बोकेटायन लाइक स्पीशीज बनने लगती है। ये पूरी कंप्लीट नहीं बनती है, ये मैंने आपको हटा के दिखा दिया है, बट ये पूरी कंप्लीट नहीं बनती है, ये इसी के साथ ही कनेक्टेड रहेगी हमारी। जैसे मैंने आपको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज शो करा है, ऐसे ही यहाँ पर भी रहेगा। तो क्या होता है कि ना हमें बस देखना होता है कि वो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो किस साइड पे स्टेबल होगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ये जो पॉजिटिव है, इसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप्स लगे, जिसकी वजह से ये कार्बोकेटायन स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी हमारा एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है, तो इसकी वजह से ये जो साइड होती है इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है। अब जो चीज़ ज़्यादा स्टेबल होगी, तो हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा वहीं पर ही जाकर अटैक करता है। ये जो OH है, जैसे जैसे कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होने लगेगी, ये जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे अटैक करेगा और ये रिंग हमारी ऐसे खुल जाएगी। ये मैंने आपको O- ऐसे दिखा तो दिया है, बट ये एक्चुअल में OH होगा, क्योंकि ये यहाँ से H के साथ इंटरेक्शन शो कर देती है। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रखूं, ऐसे समझ लो कि ना अभी इसके साथ नहीं यार, OH ही कर लो इसको डायरेक्ट ही। मैंने आपको ये मैकेनिज्म बता दिया ना यहाँ पर। तो ये जो OH है, पहले तो ये इपॉक्साइड जो होती है ये H के साथ ही हमारा इंटरेक्शन शो करेगी, उसके बाद ये OH+ बन जाएगा और तब ये CH3OH अटैक करेगा और हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। समझ में आ गई? तो बेसिक कंडीशन हो गई, अब हमारी हो गई एसिडिक कंडीशंस। अब इसी के अंदर ही एक और केस बनता है। अच्छा हाँ, ये ना SN1 रिएक्शन नहीं है, ये भी SN2 रिएक्शन है, बट हम इसको लूज SN2 रिएक्शन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लूज SN2 रिएक्शन। क्योंकि लूज SN2 रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर देखो इपॉक्साइड कंप्लीटली निकला तो नहीं है ना यहाँ से कि ना ही यहाँ पे पूरा कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, ऐसा भी कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है, हल्का हल्का सा वो जो है इनके अंदर पोलैरिटी आने लग गई है, हल्का हल्का सा ऑक्सीजन दूर जाने लग गया, तो ये लूज SN2 ट्रांजिशन स्टेट कुछ बन जाती है, तब जाकर ये CH3OH उसके ऊपर अटैक करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट केस पढ़ते हैं लुईस एसिड का। ये रब कर रही हूं मैं, अगर 1 मिनट यहाँ पे, चलो अब मैं क्या ले रही हूँ, लुईस एसिड।
एक केस ले लिया मैंने इन प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड का क्या मतलब है, ये हमारी इपॉक्साइड हो गई, ठीक है। ये हमारा मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इसके ऊपर मैंने एक लुइस एसिड ले लिया SnCl4 और एक न्यूक्लियोफाइल जो मैंने लिया है वो लिया है CH3OH। लुइस एसिड का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज, मतलब जिनके अंदर कोई वैकेंट ऑर्बिटल खाली हो और वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज वो होते हैं हमारे लुइस एसिड्स। SnCl4 ले लो या फिर हम BF3 भी ले सकते हैं इसके अंदर, समझ में आ गई। BF3 या SnCl4 ये दोनों के दोनों हमारे लुइस एसिड्स होते हैं, ये दोनों लुइस एसिड्स होते हैं। तो इसमें भी वही प्रोसीजर होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है ये अपने लोन पेयर्स इन लुइस एसिड को दे देता है, तो जब ये इनके साथ इंटरेक्शन शो करेगा तो यहाँ पर फिर से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनना शुरू हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लग जाएगा। अब फिर से वही कार्बोकेटायन टाइप की स्पीशीज बनने लग जाएगी हमारी। अब हमें देखना है कि दो साइड है, या तो ये या फिर ये, यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बन सकता है कि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन सकता है। अब देखो इनमें से कौन सा वाला स्टेबल होगा, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट है एक्स्ट्रा स्टेबलाइजेशन के लिए नहीं है ना। यहाँ पे क्या है, फिनाइल ग्रुप है, तो फिनाइल ग्रुप क्या करता है, इस कार्बोकेटायन के साथ रेजोनेंस शो करेगा, शोज रेजोनेंस। तो जब ये इसके साथ रेजोनेंस शो करेगा तो ये जो कार्बोकेटायन होएगा ये जो होता है ये स्टेबल होने लग जाएगा। स्टेबल होने की वजह से क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारा इस कार्बन पे, ये हमारा इस कार्बन पे अटैक कर देता है और ये इपॉक्साइड रिंग हमारी ऐसे खुल जाती है। जब ये खुल जाती है तो अब हम यहाँ पे बनेगा OCH3, यहाँ पे आ जाएगा फिनाइल ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा OH, OBF3 भी लिख सकते हो, OSnCl4 भी लिख सकते हो। चलो मैं यहाँ पे ऐसे आपको शो कर देती हूँ कि ये जो होता है ना, यहाँ पे एक लुइस एसिड लगा दिया मैंने। ये लुइस एसिड के साथ एरो का क्या मतलब है कि इसने अपने ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स है ना वो इसको डोनेट कर दिए। उसके बाद जब हम इसके अंदर प्रोटोनेशन कर देंगे तो अब हमारा बन जाएगा OH, OCH3 और एक लग जाएगा यहाँ पे PH। तो ये भी हमारा वही मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पे प्रोडक्ट बन गया है। लुइस एसिड और एसिडिक कंडीशन वही सेम होती है। यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा एसिड नहीं दिया था, बट पहचानना पड़ेगा कि BF3 SnCl4 ये लुइस एसिड्स हैं। तो जहां भी लुइस एसिड्स आएंगे वहां पर भी मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर ही हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ठीक है, अब मैं ये रब कर देती हूँ आपको। अच्छा, ये तो मेरा केस थर्ड चल रहा था, सॉरी, ये केस थर्ड था। सेकेंड वाला हो गया था एसिडिक कंडीशंस वाला और थर्ड हो गया एसिड लुइस एसिड वाला। अब हम केस 4 पढ़ेंगे। केस 4 क्या है, साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड्स। हम साइक्लोहेक्सेन का सिस्टम पढ़ते हैं ना, उसके अंदर भी इपॉक्साइड्स पढ़ते हैं, तो उनके अंदर रिंग ओपनिंग कैसे होती है अब हम वो देखेंगे। तो फोर्थ सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड्स, साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड्स। इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एंटी ओपनिंग होती है। अब बेसिक कंडीशन के अंदर तो डाई एक्सियल प्रोडक्ट बनता है। डाई एक्सियल प्रोडक्ट इन बेसिक कंडीशंस क्या होता है, डाई एक्सियल प्रोडक्ट इन बेसिक कंडीशन। मान लीजिए मैंने यहां पर एक साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दी, ठीक है। यहां पे मैंने एक टर्ड ब्यूटॉक्साइड ग्रुप ले लिया इक्वेटोरियल पोजीशन पे, क्या ले लिया, एक टर्ड ब्यूटॉक्साइड ग्रुप। और मान लो कि ना मेरी जो इपॉक्साइड रिंग है वो है हमारी यहां पे, और इसके ऊपर डाल दिया NaOH, OH नेगेटिव। ये इपॉक्साइड डाउनवर्ड की साइड है। अब देखिए ये यहाँ पे
डाउन साइड है ना, बिलो द प्लेन है। बिलो द प्लेन में क्या हुआ, यहाँ पे बिलो द प्लेन एक्सियल होता है, अबव द प्लेन इक्वेटोरियल। यहाँ पे अबव द प्लेन एक्सियल होता है और डाउन द प्लेन इक्वेटोरियल। तो जो है ना इसके अंदर नीचे जो है बिलो द प्लेन की साइड ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे एक्सियल पे तो अटैक होगा नहीं, तो ये जो होता है ना ये अबव द प्लेन अटैक करता है एक्सियल की साइड से। मैंने क्या बोला, बेसिक में डाई एक्सियल प्रोडक्ट बनता है, इसने ये ऊपर अटैक करा तो ये इपॉक्साइड हमारी ऐसे खुल जाती है। जैसे ही ये हमारी इपॉक्साइड रिंग ऐसे खुलती है तो अब हमारा यहाँ पे क्या बनता है, ये OH नीचे आ जाता है, O नेगेटिव, ये जो है O नेगेटिव ऊपर नीचे आ गया, यहाँ पे हमारा एक OH ग्रुप लग गया और यहाँ पर हमारा जो टर्ड ब्यूटॉक्साइड था वो हमारा यही रहा। ठीक है, तो अब और ये जो होता है ना फिर आगे जाके हमारा OH बन जाएगा, तो अब हमारा एंटी डायोल बन जाता है। बहुत ही गंदी रिंग बनाई है मैंने, मेरे को पता है, पेपर पे तो मैं अच्छी बना लेती हूँ, इस पे बहुत बुरी बन रही है, बट थोड़ा एडजस्ट कर लो। ये जो होता है एंटी डायोल बन गए और ये डाईएक्सियल प्रोडक्ट अब हमें मिल गया। तो ये तो साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड अंडर बेसिक कंडीशंस, ये देख लो, अब ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, पहले आप ये वाला लिख लीजिए। ठीक है, अब इसी का ही एक और एग्जांपल, जब हमारी इपॉक्साइड रिंग अबव द प्लेन हो तो भी कुछ भी नहीं है, वो भी मैं फटाफट से आपको करवा देती हूँ, एक बार आप देख लेना। ये चीज ये है ना, अब यहाँ पर ये जो इपॉक्साइड है ये ऊपर की तरफ है, यहाँ पे मान लो मैंने टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप ले लिया, ब्यूटाइल ग्रुप है ये, इसके ऊपर अब मैंने NaOH ले लिया, NaOH, OH नेगेटिव। अब ये ऊपर की साइड है, ये इक्वेटोरियल पर नहीं है, ये थोड़ा ये जो है ना ऐसे बनेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, यार तुम कंफ्यूज मत हो ना, ये ऊपर की तरफ है, ये ऐसे और ये ऐसे, अबव द प्लेन, समझ जाओ। तो जब ये अबव द प्लेन आ गए तो इसमें जो एक्सियल ये वाली जो इधर की साइड हो गई ना, अब ये हिंडर्ड हो गई, क्योंकि यहाँ पे एक्सियल ऊपर की तरफ होता है ना, तो अब एक्सियल साइड यहाँ से तो हिंडर्ड हो गई। अब ये जो OH माइनस है फिर अब ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा, बिलो द प्लेन जब ये अटैक करेगा तो ये OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तब हमारा जो यहाँ पे आ गया टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे आ गया OH, जो कि आगे जाके अब हमारा बन जाएगा ये OH, ये भी OH और ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप। देखो यहाँ पर भी हमारा एंटी ओपनिंग हो गई, डाईएक्सियल प्रोडक्ट बन गया, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सीन इपॉक्साइड। ये हमारा हाँ केस 4th ही चल रहा था, हो गया। अब इसको रब कर देती हूँ मैं। अब जो नेक्स्ट आता है वो आएगा हमारा, जब हमने इपॉक्साइड्स को जब हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन हैलाइड। अब दिखने में लग रहा है कि ना यार ये तो एसिडिक कंडीशन है तो मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड पर बनेगा, लेकिन ये एक्सेप्शन केस होता है। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ये, इसको स्टार मार्क कर लो, थोड़ा डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है। इपॉक्साइड ले ली, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, इसके ऊपर मैंने लगा दिया HBr और साथ में वाटर कर दिया ना, तो इसके साथ अब हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमें मिलेगा ये, एक तो ये मिलेगा और एक हमें मिल जाएगा ये वाला OH। पर ये जो होता है ना, ये होता है हमारा मेजर प्रोडक्ट, और जो ये होता है हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो जो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ होता है, हाइड्रोजन हैलाइड जब हम डालेंगे तो फिर इसके अंदर हमारा मेजर प्रोडक्ट वो होगा जिसके अंदर जो न्यूक्लियोफाइल है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड पर जुड़ा हुआ होता है, और इसमें
एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होता है। मार्कोवनिकॉव होता तो फिर तो बी आर मोर सब्स्टिट्यूटेड पे लगता, लेकिन यहाँ पे एंटी मार्कोवनिकॉव रूल है, इसीलिए बी आर जो है वो लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइट पर अटैक करता है। तो अब हमारे ये तो हो गए 5 केसेस, 2 केसेस और बचे अब हमारे, उनको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट से। तो आपका मोस्टली जो एपॉक्साइड्स की जो कंफ्यूजन होती है वो आपकी इससे काफी हद तक दूर हो जाएगी। रब कर रही हूं। केस नंबर 6, केस 6 इज रिडक्शन ऑफ एपॉक्साइड्स। अब जो हमारी एपॉक्साइड्स होती हैं वो रिड्यूस होके हमें अल्कोहल दे देते हैं, तो उसका कैसे रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक एपॉक्साइड ली, एक फिनाइल ग्रुप लिया और एक हमने रिड्यूसिंग एजेंट ले लिया, जो ले लिया LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो होता है हाइड्राइड, ठीक है। ये जो हाइड्राइड है ये हमारा SN2 पाथवे फॉलो करेगा, लीस्ट हिंडर्ड साइट, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइट पर अटैक करेगा, और ये जो एपॉक्साइड है ऐसे ओपन हो जाएगी। तो जब ये ऐसे ओपन हो जाएगी तो अब हमें जो यहाँ पे तो हमारा लग गया H, यहाँ पे लग गया OH और यहाँ पे लग गया PH। तो ये हमारा जो एपॉक्साइड का रिडक्शन हो गया है। सिर्फ यहाँ पर हमें एक सिंगल अल्कोहल ग्रुप मिल गया, एक हाइड्राइड ऐड हो गया इसके अंदर, वो भी लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइट पर। ओके, एक एग्जाम्पल इसका एक और ले लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया हमें, ये इसके अंदर जो हमारा मिथाइल ग्रुप है, फॉर एग्जाम्पल ये बिलो द प्लेन है, और ये जो हमारी एपॉक्साइड है ये भी हमारी बिलो द प्लेन है। तो जब हम इसके ऊपर LiAlH4 का अटैक करवाते हैं तो पहले तो एक काम करते हैं, इसकी इसकी जो है ना चेयर कन्फर्मेशन बना लेते हैं। तो जब हमने चेयर कन्फर्मेशन बनाई, ये CH3 हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा, मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ऐसे जुड़ गया है। तो ये जो चीज़ है ये एक्सियल की तरफ आ गई, थोड़ा सा बड़ा बना देती हूँ, यहाँ पे ये एक्सियल की साइड है। तो अब जब हमारा हाइड्राइड अटैक करेगा ये ऊपर की साइड, इसमें भी वही डाई एक्सियल ओपनिंग होएगी, ये ऐसे खुल जाएगा और हमें ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ये OH, ये CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्राइड जो था वो हमारा लग जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन वाली कंफर्मेशन में, यहाँ पर OH लग जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा हमारा। LiAlH4 का केस कम हो गया, समझ में आ गया आपका। अब बस एक चीज रह गई है ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स की, वो भी कर लेते हैं। वो भी बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। हम ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स पढ़ते हैं, डाइल्काइल क्यूप्रेट्स, ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट्स। एक इपॉक्साइड जब हमने ले ली, इसके अंदर भी एक साइड सब्स्टिट्यूटेड अनसिमेट्रिकली, सॉरी हाँ, तो इसके अंदर हमने क्या ले लिया, CH3 ट्वाइस कॉपर लिथियम, क्या बोलते हैं इसको, डाई एल्काइल क्यूप्रेट या डाई मिथाइल क्यूप्रेट। तो इसके अंदर हमारा मिथाइल जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये जो होता है ना CH3 नेगेटिव होता है ये, क्योंकि कॉपर लगा हुआ है ना इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये भी हमारा लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड साइड पर अटैक करता है, इपॉक्साइड ऐसे ओपन हो जाती है और हमें जो प्रोडक्ट मिल जाता है वो हमें मिलता है ये, यहाँ पे लग गया CH3, यहाँ पे लग गया PH
और यहाँ पे लग गया O माइनस, जो कि हमारा OH के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा बाय प्रोटोनेशन। ठीक है, समझ में आ गई। तो ये हो गए हमारे 7 केसेस जिसके अंदर हम इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग देखते हैं। काफी हद तक तो मैंने आपको करवा दिया पीसी से। अब जो क्वेश्चंस आएंगे ना उनमें भी ऐसे ही रिंग ओपनिंग होएगी, तो आप एक बार उसको ध्यान से देख लेना। मैं ट्राई करूंगी कि आगे मेरे को और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं कुछ यूनिक से, तो मैं आपको वो सारे कंप्लीट करवा दूं। तो अभी के लिए तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे SN1 रिएक्शंस। तो थैंक यू सो मच, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।